प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हाफिज कुरान का वाकया सुनाने वाले हैं। जब जल्लाद एक हाफिज कुरान की गर्दन काटने लगा, तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद हाफिज कुरान के दुश्मन कांप कर रह गए। आखिर हाफिज कुरान को क्यों कत्ल किया जा रहा था और जल्लाद हाफिज कुरान को कत्ल क्यों ना कर सका? यह पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें प्यारे दोस्तों। ये वाक्य कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 90 साल पहले राजस्थान के एक गांव में एक मुस्लिम घराने में एक बच्चे ने आंख खोली, जिसका नाम अहमद रखा गया। यह बच्चा शक्लो सूरत में किसी शहजादे से कम नहीं था। माँ बाप ने इसकी पैदाइश पर यह फैसला कर लिया कि इस बच्चे को यानी अहमद को कुरान का हाफिज बनाया जाए। माँ बाप का फरमाबरदार अहमद देखते ही देखते हाफिज एक कुरान बन गया। 10 साला अहमद ने जब कुरान हिफ्ज़ किया तो उसके वालिद इंतहा खुश थे, मगर इलाके के कुछ गैर मुस्लिम लोग अहमद को नापसंद करते थे, क्योंकि अहमद को अल्लाह पाक ने इंतहा पुरशोज आवाज़ से नवाजा था। जबकि अहमद हाफिज एक कुरान भी बन चुका था और उसकी तिलावत के चर्चे पूरे राजस्थान में फैलने लगे थे। दूर दराज से कारी मुफ्ती हजरात अहमद के घर आते, ताकि वह अहमद से उसकी लतीफ़ आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत सुन सके। दोस्तों, यहाँ सबसे अहम बात तो यह थी कि चंद गैर मुस्लिम घराने भी अहमद की पुरशोज आवाज़ से मुतासिर हुए और उन्होंने दीन इस्लाम के बारे में जानना शुरू कर दिया। यह देखते हुए इलाके के कुछ नफरत पसंद गैर मुस्लिम अहमद और उसके वालिद के खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ साजिशों का जाल बिछाया जाने लगा। वक्त गुजरता गया और इसी तरह सुकून से रहता रहा। एक दिन अहमद नमाज से फारिग होकर वापस घर जा रहा था कि अचानक चंद लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने गांव के सरदार के घर चोरी की है। इल्ज़ाम राशि करते हुए यह लोग उसे मारने पीटने लगे और पूरे गांव में यह बात फैला दी गई कि अहमद, जो कि बाज़ारर अच्छा मुसलमान है, वह एक चोर है। इस मकसद के लिए गांव के सरदार को भी साथ मिला लिया गया और उसने पूरे गांव के सामने अहमद को सज़ा देने का फैसला किया। सज़ा वाले दिन अहमद को पंडाल में लाया गया, जो चीख चीख कर कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की, मगर गैर मुस्लिम इंतहा पसंद नफरत की आग में रहे थे और वह यह भूल चुके थे कि बेगुनाह हाफिज कुरान पर इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है, जिस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो सकता है। अहमद एक तरफ अपनी बेगुनाही का ऐलान कर रहा था और दूसरी तरफ कुरान पाक की तिलावत करते हुए अपने रब्बे अजीम से मदद भी मांग रहा था। इसी दौरान एक आदमी ने मजमे से कहा, देखो भाइयों, इस मुसलमान लड़के ने गांव के सरदार के घर चोरी की है। ये कोई मामूली बात नहीं, इसलिए इस मुसलमान लड़के को सजाए मौत होनी चाहिए। गांव का सरदार, जो उन लोगों के इस मंसूबे में शामिल था, वह भी झट से बोल पड़ा है, हाँ, इस मनहूस लड़के को फौरन खत्म कर दो, इससे पहले कि यह पूरे गांव को लूट ले। यह सुनते ही जल्लाद को बुलाया गया और बेकसूर अहमद की गर्दन उड़ाने का फैसला सुना दिया गया। जल्लाद इस नियत से आगे बढ़ा कि वह अहमद की गर्दन काटकर अलग कर दे, मगर उसके कदमों ने साथ नहीं दिया और अचानक जल्लाद जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा और तड़पने लगा। तमाम लोग यह देखकर कांपने लगे। जब जल्लाद को करीब जाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, यानी वह मर चुका है। इस पर अहमद ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए पूरे गांव से कहा, देखो, मेरा रब ही सच्चा है और दीन इस्लाम सच्चा दीन है। तुम भी माफ़ी मांगकर इस्लाम कबूल कर लो। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।